मुख्यमंत्री जी, क्योंकि गंगा एक सिर्फ नदी नहीं है बल्कि जीवन, आस्था, पवित्रता का प्रतीक। शास्त्रों में गंगा जी को मां गंगा की संज्ञा दी गई है। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का स्वागत कीजिए। इस समय इस भैंसवा माता की पावन वसुधा पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब देख सकते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन के ऐतिहासिक पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं और बहुत ही प्रसन्नता के क्षण है जो लगातार हम देख सकते हैं हमारे दिव्यांग जनों को किस तरीके से एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो एक एक, और देखिए यहां पे जो कि इस समय ट्रैक्टर की चाबी भेंट करके मुख्यमंत्री जी के जो कि अनुदान, जिन्होंने अगर बात करें यहां से शासन के द्वारा जो तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन एक पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां रंजीत सिंह जी, पिता हरी सिंह जी एक ट्रैक्टर की चाबी भेंट कर रहे हैं। MIDH योजना के तहत इन्हें 2,25,000 रुपए का अनुदान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे दिव्यांग बंधुओं के जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी। माननीय हमारे साथ प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, माननीय गौतम जी टेटवाल, माननीय सांसद महोदय और सभी हमारे विधायक गण। बहुत प्रसन्नता के, गौरव के क्षण है। आज मध्य प्रदेश विकास की नई गति को महसूस कर रहा है। वैश्वा माता के पावन प्रांगण में यह जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन के पलों में मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। समन्वित प्रयास, प्रभावी योजना, जन भागीदारी से जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारा जिला और संपूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पूरे प्रदेश में अलग अलग इकाइयों में जल गंगा संवर्धन के एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसमें 3,62,000 ऐसे कार्य हुए हैं, जिससे प्रदेश की जल स्रोतों में जो वृद्धि आई है और यह मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को सिद्धि। और देखिए हमारी बहनों से संवाद करके जो बहनें कैसे हमारी खुशहाल हों, इस बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी और लगातार उस नवाचार और इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। उनके साथ हमारे मंत्री महोदय आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, माननीय मंत्री गौतम जी टेटवाल, आदरणीय मोहन जी नागर, रोडमल जी नागर, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे समस्त विधायकगण, आदरणीय हजारीलाल जी दांगी, मोहन जी शर्मा, अमर सिंह जी यादव और जिला अध्यक्ष जी सभी मौजूद हैं। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण। संत वृंद भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके, बिना थके संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज देख सकते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश के इस समापन में, जहां पूरे प्रदेश की अगर बात करें और आज इन जल गंगा संवर्धन के साथ साथ नारी शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं वहां पे भेंट कर रहे हैं महिलाओं को ई-स्कूटी, जो कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नारी समृद्धि का नया अध्याय लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस तरीके से एक अभियान शुरू किया उन्होंने सड़क सुरक्षा का, ई-स्कूटी, जो कितने संवेदनशील नेतृत्व हमें मिले हैं, और आज उसी भावों को प्रकटीकरण इस पावन कार्यक्रम में देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी, उनके साथ माननीय कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत। और अब वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी 40 विभिन्न कार्यों का 352 करोड़ 31 लाख की लागत के आज विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। शिला पट्टिका का, सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका इस समय शिला पट्टिका का अनावरण करके एक बार तालियों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश महसूस कर रहा है मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में। आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख। तालियां जोरदार बजाएं एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। चाहे हमारे सेतु निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, पुलिस, हाउसिंग, मध्य प्रदेश पर्यटन, तमाम विभाग के
ऐसे अगर देखें जिस श्रृंखला में 17 कार्यों का लोकार्पण एवं 23 कार्यों का भूमि पूजन, कुल लागत राशि 352 करोड़ 31 लाख की एक बड़ी सौगात, ताकि हमारा राजगढ़ स्वर्णिम, एक विकसित और एक सर्वांगीण विकास के बहाव को लेकर के। मंच पर मोहन जी नागर मौजूद हैं, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, और सभी गणमान्य व्यक्तित्व, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सारंगपुर की धरती पे एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रदेश के विकास के शिल्पकार का दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हम सब आज जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के समापन में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। सर्वप्रथम देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके, क्योंकि हमारी संस्कृति में अगर बात करें, देवी स्वरूपा बेटियां जो हमारी धरती की सृजन करता है, उनका पूजन करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास माननीय मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, श्री मोहन जी नागर माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, रोडमल जी नागर माननीय सांसद, माननीय हमारे विधायकगण हजारी लाल जी दांगी, मोहन जी शर्मा, अमर सिंह जी यादव,
माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी गणमान्य व्यक्तित्व, ये पावन पल है मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश ने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी अर्जित की है, जब एक इच्छा शक्ति, लगातार नवाचार, और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदय से कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की, जो कि आज का यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत विशिष्टता लिया हुआ है। जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन बना है। तालियां जोरदार बजाकर इसे पावन पलों के हम सब साक्षी बने। ये मध्य प्रदेश के जन कल्याण की दीप है, ये मध्य प्रदेश के सुशासन की दीप है, मध्य प्रदेश के समृद्ध, विकसित और गौरवशाली बनाने के उस संकल्प के भाव के साथ आज मां भैंसवा माता के पावन प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी, एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी हम सब के मध्य माननीय पहुंचे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके इस राजगढ़ की पावन वसुधा पे प्रदेश के मुखिया का, हमारे जननायक का स्वागत कीजिए। एक बार तालियों के साथ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री प्रहलाद पटेल जी का, डॉक्टर गौतम टेटवाल जी और सभी हमारे विधायकगण का, मां वैश्वा देवी की पावन प्रांगण पे आज विकास का नया सूर्य। एक बार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी की वो जनहितैषी नीति, इच्छा शक्ति और संकल्पों से आज जन आंदोलन का रूप लिया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन के पावन पलों में पहुंचे हैं। बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। आज जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में जन आंदोलन का रूप लिया। समन्वित प्रयास, प्रभावी योजना, जन भागीदारी। आइए इस कार्यक्रम में हम अगली श्रृंखला में, बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण है, अब अतिथि स्वागत के लिए सर्वप्रथम हम आग्रह करेंगे हमारे दूरदर्शी सोच, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री जी, परिश्रम की पराकाष्ठा से मुख्यमंत्री जी विकास की नई गति दे रहे हैं। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए डॉक्टर गौतम टेटवाल जी से, माननीय मंत्री महोदय से, कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन आज इस राजगढ़ की पावन वसुधा पे करें। अंग वस्त्र, साथ ही भैंसवा माता जी की तस्वीर। एक बार तालियां जोरदार बजाकर प्रदेश के मुखिया का हम सब अभिनंदन और स्वागत करें आज के इस पावन कार्यक्रम में, जो धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ भाव से मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। हम आग्रह करेंगे जो भैंसवा माता की ये चुनरी पहना करके प्रदेश के जननायक का, मैं आग्रह करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास के यशस्वी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से आग्रह कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारी मालवा की मिट्टी की पहचान साफा बांधकर एक बार तालियां बजाएं इस गौरवशाली हमारी परंपरा के लिए। इस बहाव के साथ हमारे मध्य प्रदेश के विकास की नई गति दे रहे मुख्यमंत्री जी को हम सब, माननीय मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री महोदय से, कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय रोडमल नागर जी से कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह यहां के हमारे सरपंच दीदी से कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साफा जो कि हमारी परंपरा है और विरासत से विकास की भाव की दृष्टि लेकर के मुख्यमंत्री जी सदैव प्रधानमंत्री जी की एक एक नीतियों को जनमानस तक परिश्रम की पराकाष्ठा से पहुंचा रहे हैं और आज मध्य प्रदेश बदल रहा है। तालियों से अभिनंदन कीजिए। भैंसवा माता जी की तस्वीर देकर के हम एक स्मृति चिन्ह के तौर पर, जो यहाँ की अगर बात करें हमारी स्वयंभू मां देवी यहाँ के एक नई जीवन दी है, जिन्होंने समृद्धि लाई है इस क्षेत्र में।
माननीय हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। एक बार इस स्नेहवत अभिनंदन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा, रोडमल जी नागर जी से, कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे सरपंच दीदी आग्रह करेंगे श्रीमती जानकी देवी जी से कि आप आए मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं स्वागत के क्रम में गौतम टेटवाल जी माननीय मंत्री जी से आग्रह कि आप आए और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। हम आग्रह करेंगे इसे श्रृंखला में विकास दीक्षित जी से कि आप आए और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करें, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास। हम आग्रह करेंगे माननीय कलेक्टर सर से, आदरणीय गिरीश मिश्रा सर से, कि आप आए और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का आप स्वागत करें। सामान्य कलेक्टर सर से सादर आग्रह। मैं आग्रह करूंगा पंकज पालीवाल जी से, मैं आग्रह करूंगा हमारे इक्षित गढ़पाले सर सीओ जिला पंचायत कि आप आए और माननीय मोहन नागर जी जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष जी का स्वागत करें। इक्षित गढ़पाले सर से सादर आग्रह। मैं कलेक्टर सर से ही आग्रह करूंगा कि माननीय सांसद राजगढ़ रोडमल नागर जी का आप आए और स्वागत करें। विकास के रोसिया जी से आग्रह, माननीय सांसद जी का स्वागत करें। गिरवर जी से सादर आग्रह, हजारीलाल दांगी जी माननीय विधायक जी का आप आए और स्वागत करें। सभी हमारे विधायकगण का एक बार सभी मंच के लिए, सभी मंडल अध्यक्ष एक बार आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के क्रम को हम यहीं पे विराम देंगे। सभी मंडल अध्यक्ष आकर के मुख्यमंत्री जी का गदा भेंट करके स्वागत करें और कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली पल है। जल गंगा संवर्धन अभियान एक जन आंदोलन बना है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आइए इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय गौतम टेटवाल जी से हम सादर आग्रह करें। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्री गौतम टेटवाल जी से सादर आग्रह, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। सम्माननीय गौतम टेटवाल जी से सादर निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो योग, विज्ञान, ज्ञान हर चीज की अगर बात करें, एक प्रेरणा पुंज लेकर के प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत को विराम देंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री गौतम टेटवाल जी को तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें उनके उद्बोधन के लिए। हमारे लिए परम सौभाग्य है, संत वृंद हमारे कार्यक्रम में महंत रामगिरी जी महाराज, संतों का जहां आगमन होता है ऐसे ही ये वसुधा पवित्र होती है। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे संत वृंद का आप आए और स्वागत करें। सादर निवेदन हमारे यहाँ के स्थानीय नेतृत्व से। बोलिए बिजासन मैया की, महान काल महाराज की। बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज हम सभी जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल समापन के अवसर पर हम सबके बीच में हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण में गुणवान, वो एक अच्छे इतिहासकार,
एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी पहलवान, पहलवान संघ के प्रदेश के और देश के अध्यक्ष रहे। ऐसे हम सबके लाडले, हमारे हृदय में राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा महाकाल के लाल के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में मां नर्मदा के लाल, मां नर्मदा को मन से, तन से, धन से और मां के भक्त, मां नर्मदा की जीवन भर ऐसे सेवा करने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है, ऐसे हम सबके बड़े भाई और राजनीति के पंडित 27 साल की उम्र में जो सांसद बन गए थे, ऐसे राजनीति के पंडित सम्मानीय प्रहलाद जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन। गुस्सा तो उनको आता ही नहीं, प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं। हम सबके लाडले सांसद सम्मानीय रोड़मल जी नागर साहब, हमारे यशस्वी विधायक सम्मानीय हजारीलाल जी डांगी जी, हमारे यशस्वी विधायक सम्मानीय मोहन शर्मा जी, हमारे यशस्वी विधायक सम्मानीय अमर सिंह जी यादव साहब, हम सबके लाडले नेता जल अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई और अपनी विधानसभा के हमारे अपने, जब हम पुकारते हैं हमारे बीच में पधारते हैं हमारे मंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मोहन जी नागर साहब का। हमारे बीच में सम्मानीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, अमर सिंह जी जिला पंचायत की सम्मानित, हमारी बहन मोना सुस्तानी जी, सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व सिंह जी पवार साहब, रघुनंदन शर्मा जी, बदीलाल जी यादव जी, हमारे सम्मानीय राजवर्धन सिंह साहब और संपूर्ण मंच में आप सब मंचासीन अतिथियों का और सामने विराजमान मेरी माताएं, किसान बंधु और इस विधानसभा क्षेत्र के, जिले के क्षेत्र के कोने कोने से पधारे हुए सभी किसान बंधुओं को शीश झुका के आप सबके श्री चरणों में एक शिक्षक का बेटा प्रणाम करता है, आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आस्था और विश्वास का केंद्र है भैंसवा माता जी, जहाँ जल गंगा संवर्धन अभियान का केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, यह मातृभूमि के जल को समर्पित करने का आंदोलन है। बहनों और भाइयों, हम जानते थे आज से कुछ साल पहले जब डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे अपने प्रभारी मंत्री हुआ करते थे और उस काल में राजगढ़ जिले से 1 से 2 लाख किसान बंधु का पलायन होता था और वो रोजगार की तलाश में विदिशा, रायसेन, इंदौर, झालावाड़, कोटा रोजगार की तलाश में जाते थे, पर डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद हुआ, मां नेवज और मां काली सिंध पर विशाल बांध बने, जल संरक्षण का काम हुआ। जब उस काल में हमारे 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और मोहन जी के आशीर्वाद से 200 लाख 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और घर घर पानी मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे लिए भगीरथ है, भगीरथ, और भगीरथ के लिए एक बार जोरदार और तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमने जो मांगा हमें माननीय मोहन जी ने दिया है। उनकी दूरदर्शिता का नेतृत्व, संकल्प शक्ति, उनके अभियान में पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश में आदर्श राज्य बनकर उभरा है। आपकी जल है तो कल है, यही सोच ने केवल नीतियों को आकार नहीं दिया बल्कि आम जनता को
तक संदेश पहुंचाया है। आपके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के अनेक कार्य हुए हैं। माननीय पंचायत मंत्री जी के मार्गदर्शन में सक्रिय निगरानी में इस अभियान का ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया है। पंचायत को मजबूत बनाना, ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी देकर जन जन तक जोड़ने का कार्य और यह अभियान जन आंदोलन के रूप में आपने किया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जून 2026 को जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा में 2,970 नाला टेंचिंग किए गए, 3,945 मैजिक पिट बनाए गए, 2,670 स्थानों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किए गए, 1,760 कंटूर टैंक का निर्माण किया गया और 40 रिचर्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ हमने भ्याला में एक प्राचीन बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। आपके नेतृत्व में हमने देखा है कि इच्छा शक्ति और कार्य योजना साथ साथ चलती है, तो यह असंभव कार्य को भी हमने संभव बना दिया है। जलगंगा संवर्धन अभियान आज समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जलगंगा का संकल्प कभी समाप्त नहीं होगा। आखिरी में मेरी कुछ थोड़ी सी, आपने बहुत कुछ दिया है इस विधानसभा को और मुझे तो जो दिया है मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। शायद पूर्व जन्म का पुण्य है जो आपने मुझे बाबा महाकाल की सेवा का अवसर दिया है। मैं आपका जीवन भर, मैं और मेरी विधानसभा जीवन भर नहीं रहेगी। अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने बाबा महाकाल के दर्शन करा के सेवा देकर हमारे पूरे परिवार को कृतज्ञ कर दिया। मुझे मोक्ष देने का काम अगर किया तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में जीवाजीपुरा बैराज को 1.5 मीटर उठाने की स्वीकृति दी जाए। कुंडलिया डैम में लगभग पाइपलाइन सबजल पेयजल की व्यवस्था की जाए। कृषि फार्म सारंगपुर की भूमि रेडिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत नवीन आधुनिक कृषि उपज मंडी, सब्जी मंडी का निर्माण का कार्य किया जाए। सारंगपुर नगर के अंदर जीर्ण पड़े शासकीय भवन आवासों को रेडिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। शासन संचालित अम्बे माता मंदिर सारंगपुर के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान करें। नवीन स्वीकृत 4 लेन में हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने की स्वीकृति प्रदान करें। सारंगपुर एवं पचौर में सांदीपनी स्कूल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। सिंचाई से वंचित सारंगपुर विधानसभा के 38 गांवों को कुंडलिया, मोहनपुरा, पीकेसी, नर्मदा घाटी परियोजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें। जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? भेसवा माता के लोक विकास निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें। सारंगपुर नगर में नवीन ITI, आपने बहुत कुछ दिया, पर मैं ITI विभाग का दिया है। मेरे सारंगपुर विधानसभा में ITI की स्वीकृति प्रदान करें। सारंगपुर AB रोड, संडावता रोड, बाईपास जिसमें ओवर ब्रिज शामिल है के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। सारंगपुर बस स्टैंड के लिए 10 करोड़ की राशि प्रदान करें। कपिलेश्वर लोक के लिए 20 करोड़ की राशि प्रदान करें। पचौर पुरानी पुलिया के पास नेवज नदी पर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। सारंगपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करें।
खुजनेर से कल्लाद मार्ग उन्नतीकरण वाया चाटकिया पाटकिया भ्याला 35 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान करें। सारंगपुर में करौंदी मार्ग पर 15 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान करें। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण सदन, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू महाकाल का लाल है, तू महाकाल का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भारत का पहला तारा है, तू भारत का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। या अंधकार कुछ पल का है, या अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ हमारा तुम्हारा है, फिर सब कुछ हमारा तुम्हारा है, फिर सब कुछ हमारा तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः भारत माता के और बाबा महाकाल के इस लाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मेरी विधानसभा को यह स्वीकृति दी और यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित करा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, विजयासन मैया की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विकास परक और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री जी के लिए। और अब बिना समय गवाए हम आग्रह करें आदरणीय सांसद महोदय श्री रोडमल नागर जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार तालियों के साथ माननीय सांसद जी को आमंत्रित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। मां विजयासन धाम के आंगन में, उनकी छत्र छाया में हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सब के नेता इस क्षेत्र को, इस जगह को, इस स्थान को आधारशिला रखने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन जी यादव का हम सब ताली बजा करके स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हम सबके लाडले नेता आदरणीय भाई साहब प्रहलाद पटेल जी का भी हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने लाडले मंत्री जी गौतम टेटवाल जी, भाई मोहन नागर जी, हमारे भाई अमर सिंह जी माड़ साहब, हमारे सारे के सारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंचासीन मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, क्षेत्र से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, हम पत्रकार साथियों, जल गंगा संवर्धन और उसका समापन का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रहलाद भाई साहब, समापन के अवसर पर हमारे बीच में आकर के जो इन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, हम इनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी ने पूरी रूपरेखा गढ़ी है। मैं छोटा सा, ये हमारा जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी माननीय मंच को भी देना चाहता हूं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग और आप सबके पुरुषार्थ से ये दशा और दिशा देखने को मिल रही है। ये स्थान मां विजयासन भेसवा माता जी का स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के विकास हेतु इसकी 251 करोड़ की परियोजना है।
मैं आदरणीय मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, दोनों तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, मां बीजासन धाम भेसवा माता जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष सहयोग तो देते ही हैं, विशेष ध्यान तो देते ही हैं। मां की कृपा, मां का आशीर्वाद, मां का स्नेह उनके ऊपर है ही। भगवान महाकाल की छत्र छाया, ऐसे ही मां बीजासन की छत्र छाया और इस बीजासन धाम को विशेष क्षेत्र का दर्जा देने का अनुरोध मैं माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं, मेरे सारे सहयोगियों से निवेदन करना चाहता हूं। हम सब मिलकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के मुखिया से निवेदन करें कि इसको विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो। इस परियोजना में संपूर्ण पहाड़ी विकास के दृष्टि से मणिद्वीप की अवधारणा के हिसाब से इसको विकसित किया जा रहा है, जिसे आदि शक्ति का दिव्य निवास भी कहा जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। इस 125 हेक्टेयर पहाड़ी में इसका एक पाथवे बनाया गया है, 125 हेक्टेयर का, 11 किलोमीटर का है। उसमें 52 ही शक्तिपीठों के विराजने स्थापित करने का तय किया गया है। 52 ही शक्तिपीठ उसमें रहेंगे। इस पाथवे में 11 किलोमीटर का है, उसका हम जो है काम उस दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा बन गया है, बाकी और भी बनना है। यहां एक नक्षत्र वाटिका, समाज को अपनी जड़ों से जोड़ के रखने के लिए एक नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। एक यज्ञशाला वह भी बनाई गई है। और हम सबकी प्यास बुझाने के लिए, हमारे शरीर की भी प्यास बुझाने के लिए, हमारे मन की भी प्यास बुझाने के लिए, हमारी आत्मा की भी प्यास बुझाने के लिए, हमारी बुद्धि की भी प्यास बुझाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहां सारे आयाम संचालित हो रहे हैं। यहां बहनों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको कौशल सिखाने के लिए एक प्रगति संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी और बड़े प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता है, वो भी उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार विभिन्न प्रकार के आयाम यहां पर चलते हैं, लोग आते हैं और इसलिए एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन जहां लोग रुक सके, ठहर सके, उसकी भी आवश्यकता है। यहां पर हम एक योग केंद्र वो सामने बना हुआ है, उसको और विकसित करना चाहते हैं, इसकी भी हमें आवश्यकता है। यहां पर प्राकृतिक चिकित्सा, 5 हेक्टेयर की जमीन प्राकृतिक चिकित्सा की है, 5 हेक्टेयर की जमीन योग केंद्र की है। ये जिस जगह में हम बैठे हुए हैं, यहाँ संस्कृत वैदिक पाठशाला ये उनको दे दी गई है, यहाँ उसका निर्माण हो रहा है। इसके बाजू में 5.5 हेक्टेयर की जमीन, ये पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए हमने जगह तय की है। उसके आगे जो जगह दिख रही है, 2 गौशालाएं दिख रही है, 13 हेक्टेयर की जमीन है। गौ आधारित कृषि, ऋषि कृषि कैसे की जाए, उसकी भी संरचनाएं वहां पर खड़ी की जा रही है। हमारी धरोहर जो विलुप्त होती जा रही थी, आयुर्वेदा, धन्वंतरी, उसको भी विकसित करने का काम यहां पर 14.5 हेक्टेयर जमीन में ये किया जा रहा है। इस प्रकार के हमारे भोजनशाला, भोजन मंडप, यज्ञ, हमारी 13 हेक्टेयर की जमीन में तो केवल पार्किंग है। इस प्रकार के सारे आयाम यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। ये आयाम एक जो है, एक हमारी भारतीय संस्कृति, आध्यात्म परंपरा, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय रोजगार के सृजन का एक आधार बनने के साथ साथ समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। आदरणीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है 20 करोड़ का, लेकिन कुछ लोग मेरे साथी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम सबकी ओर से 5 करोड़ का और आग्रह करो। ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मंदिर जो बन रहा है 21 करोड़ का, वो हम सारे भक्त बना रहे हैं, लेकिन बाकी की जो सारी संरचनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमें प्रथम चरण में कम से कम 25 करोड़ का अनुग्रह राशि, सहयोग राशि
आप देने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। जल गंगा संवर्धन में मध्य प्रदेश एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है राष्ट्रीय स्तर पर। आइए राजगढ़ जिले में भारत माता की, जोर से नहीं बोलोगे तो हम भाषण ही देते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। वैश्वा माता की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इस जलगंगा अभियान के प्रांत के कार्यक्रम को वैश्वा माता की इस पुण्य भूमि में रखा। इसलिए मैं तो आभार व्यक्त करता हूं, आप भी तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद, संसद में मेरे साथी माननीय रोडमल नागर जी, मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी माननीय टेटवाल जी, हमारे तीनों सम्मानीय विधायक मोहन शर्मा जी, अमर सिंह यादव जी, हजारी लाल जी डांगी, हमारी जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्षा, पार्टी के जिले के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे कोई आंकड़ा नहीं कहना, मुझे 2 मिनट में अपनी बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जब से ये सरकार बनी है, जलगंगा अभियान में जितने भी कार्यक्रम हुए उनकी प्रामाणिकता पर हम गर्व करते हैं और इसलिए आंकड़ों की बजाय हम सबको ये भी तय करना पड़ेगा कि वास्तव में जलगंगा अभियान की जरूरत क्यों है। पिछले 10-20 सालों से अगर हम चेते होते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। खास करके राजगढ़ का जिला जहां जमीन के भीतर पानी नहीं है और वो बाहर से पानी इकट्ठा करके अपनी खुद के विकास का और बेहतर विकास के लिए अपना रास्ता चुनता है, उसको कम से कम इस अभियान की जरूरत है। और इसलिए ये अभियान का आज आखिरी दिन नहीं है, ये अभियान चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी रास्ते में कह रहे थे कि इस अभियान को बंद नहीं करना है जब तक पानी ना आए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मौसम के संकेत हैं कि राज्य में कम वर्षा का संकट पैदा हो सकता है, ऐसी स्थिति में एक एक बूंद पानी की जरूरत है। मैं पिछले 2 वर्षों में जब से मध्य प्रदेश में आया हूं, मैं 113 नदियों के उद्गम पर गया हूं, लेकिन उसमें से लगभग 1/3 नदियों पर उद्गम पर 1 बूंद पानी नहीं मिला। वो परिस्थितियां आपके यहां पर भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है इससे निराश होने की बजाय हम आने वाली पीढ़ी की चिंता करें और एक एक बूंद पानी को बचाने का हम काम करें। जलगंगा अभियान का यही उद्देश्य है, यही संदेश है और मुझे लगता है वैश्वा माता हम सबको सामर्थ्य देंगी कि हम फिर से, अगर जैसे पौधे यहाँ पर लग रहे हैं, पौधे होंगे तो जल की चंद बूंदें भी हमारे पास में होंगी। इसलिए आपका ये प्रयास सराहनीय प्रयास है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं और जलगंगा अभियान में लगे हुए तमाम लोगों का, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या अन्य लोग हों, जिनने इसमें भाग लिया, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन मूल्यवान विचारों के लिए एक बार मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का ये उद्बोधन। और अब इस श्रृंखला में आप सबको बताते चले कि जिला पुरातत्व एवं राजगढ़ पर्यटन को अगर बात करें, एक कॉफी टेबल बुक बनाया है जो यहाँ पे अगर बात करें हमारे जो पर्यटन की तमाम यहाँ जो संभावनाएं हैं, जिला प्रशासन, कलेक्टर सर और उनकी कोशिशों के द्वारा यहाँ के पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। जो पर्यटन के स्थल हैं, जलपा माता, नरसिंहगढ़ का फोर्ट हो, करेदी माता का टेम्पल हो, चाहे हमारा वैश्वा माता की विरासत हो, और साथ ही साथ आज एक सोशल मीडिया हैंडल का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जिले के हमारे अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ जिले की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। अब समय है हम सबके बीच कि प्रदेश के ऐसे विकास के शिल्पकार को हम रिमोट के माध्यम से आग्रह करें कि आज 40 अलग अलग विभिन्न विकास के कार्यों की
जिसमें अगर देखे 17 कार्य लोकार्पण के 105 करोड़ एवं 23 कार्य भूमि पूजन के 269 करोड़ 352 करोड़ की बड़ी सौगात देने के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री गौतम जेठवाल जी से एक बार तालियों के साथ विकास के एक नई गति देने 352.31 करोड़ की लागत के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी तालियां जोरदार बजाएं। विकास को नई गति दे रहे हैं। सर्वांगीण और समृद्ध विकास राजगढ़ की सुनिश्चित हो, ये भाव आपके नेतृत्व में समाहित है। आइए हम सब ऐसे परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके और बिना थके मध्य प्रदेश के नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब सभी वर्गों के कल्याण के भाव लेकर के जल गंगा संवर्धन के भाव से पूरे राष्ट्र में मध्य प्रदेश की एक यशस्वी नेतृत्व की छवि लेकर मैं अपनी जोरदार तालियों से आप सबसे आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और जोरदार तालियों से जो सनातन के स्वर भी हैं और जो विरासत से विकास के भाव भी हैं जिनके नेतृत्व में, आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें प्रदेश के मुखिया का उनके यशस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए हमारे आज के यहाँ इस कार्यक्रम में भेसवा माता की, जालपा माता की और महाकाल के पूरे परिक्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि को बाबा ने आशीर्वाद देके वहां का प्रभारी मंत्री बनाया, तो महाकाल महाराज की भी जयकार करना चाहिए। तो गगनभेदी नारे से बोलो महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये दिन जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं और इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और जिनके मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा ये अभियान का नेतृत्व किया, नगरीय क्षेत्र में श्री कैलाश जी भाई साहब और ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी भाई साहब, मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से सभी प्रकार से जल संरक्षण का जो काम कर रहे, तो माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपके अपने लोकप्रिय नेता और हमारी सरकार के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी अभिनंदन करें। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, माननीय सांसद जिनने डिमांड अभी की है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूं, माननीय रोडमल जी नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हजारीलाल दांगी जी, माननीय विधायक मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलवर यादव जी, मोना सुस्तानी जी, ज्ञान सिंह गुजर जी, हमारे सबके आदर के केंद्र बद्रीलाल काका जी, बद्रीलाल यादव जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक पूरन सिंह पंवार जी, पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह जी और इस अवसर पर मंच पर मौजूद सभी हमारे नेतागण और आप सब, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जल गंगा संरक्षण अभियान सच में हमारा तो अपनी संस्कृति के माध्यम से जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेकार है और ये बात सही है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति का आधार जहां इस पृथ्वी में अगर प्रत्यक्ष रूप से भी साइंस की दृष्टि से भी माना गया है तो सबसे पहले जल जीव आए और जल जीव धीरे 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 करते करते कोई नभचर बने, कोई अपने थलचर बने, कोई हवा में उड़े, कोई पृथ्वी पे आए, कोई जल में रह गए, लेकिन इससे पूरी प्रकृति के अंदर। और इसीलिए हम सबके जीवन में भी जैसे हमको माँ बाप सदैव लालायित करते हैं, हम उनको माँ बाप हमको सदैव श्रद्धा और आकर्षक और उनके आशीर्वाद की इच्छा होती है। हमारी सारी थकान, सारे कष्ट मिट जाते हैं,
ऐसे ही रोज व्यक्ति के जीवन में जब तक वो स्नान नहीं कर ले, ये जो ताजगी आती है, ये जो जल में स्नान करने का जो महत्व है, वो उसी से जुड़ता है। हमारे इस पृथ्वी पे अवतरण की कहानी जल से जीवन की है। इसलिए जल की रचनाएं, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, बाढ़ वाली नदी, आपका मन भले ही निराशा में हो या आनंद में हो, जहां आप जल की रचना देखोगे वो आपको अपने आप आनंद में डुबा देगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो हिमालय से गंगा सागर तक, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी वाले लोग, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री का। और जहां ये बात हो रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये सब गंगा बेसिन का इलाका है। कभी कभी हमको ध्यान में नहीं आता, चाहे आपकी पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंभीर, क्षिप्रा, ये सब नदियां हमारे यहां से धीरे धीरे जाके चंबल मैया में मिलती, और चंबल मैया आगे जाकर के यमुना में मिलती, और यमुना आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिलती। तो हमारा ये गंगा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ही जल गंगा रखा है, क्योंकि गंगा के नाम से रखते ही हमारी पवित्रता भी और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमारे जीवन में पंच तत्वों का महत्व। इसलिए सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ, कोई विधि विधान, कोई भी काम अगर जल हाथ में नहीं लो, जल का पात्र नहीं हो, तो ऐसा लगता सब अधूरा है। दुनिया के लोग अब जल और बाकी 5 तत्वों की बात समझने लगे, लेकिन हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमको तो आनंद आता, लाडली बहनाएं बैठी है, जब ब्याह शादी और गंगा माता क्या आती है, नरेल फोड़ फोड़ के परेशान हो जाओ, गंगा माता मानती नहीं है, क्या आनंद आ जाता है। हमारे लिए ये जो अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार का जो आनंद आता है, गंगा पूजन के बिना कैसे आनंद आ सकता है। और गंगा जी गया तो गया, ये हमारे जीवन का सपना होता है। आदिकाल से अब तो अपने बहुत अच्छे साधन हो गए, लेकिन पहले 4 धाम की यात्रा में जब तक कोई नहीं जाए, और जो जाए उसको धूमधाम से ही विदा कर देते थे कि आया तो आया, नहीं तो गया तो गया। हमारे लिए भगवान के देवता का नाम भी गया ही कर दिया और गांव का नाम भी गया कर दिया। हमारे बीच आज जब मैं जल संवर्धन की बात कर रहा हूं, तो ये बात देखो आप आनंद के साथ कि जल के अंदर वो 5 तत्व में से हर 5 तत्व में 4 तत्व छिपे हुए हैं। जल तत्व के अंदर भी, जल में ही वायु भी है, वायु के बिना हमारा पानी भी मर जाता है। इसलिए नदी का बहता पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। और हमारे लिए अब तो ये अपना घर में चलने वाला एसी भी, जब एसी से वायु से पानी निकाल लेते हैं, तो ये जो अंदर का समय आया है, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसे ही जल का ऊपर भी और नीचे भी जलावरण की जरूरत है। हमारे जीवन में भी इस शरीर में 70% से ज्यादा जल राशि है। इसलिए चेहरे के ऊपर भी अगर अंदर के पानी की कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मोती का चला जाए तो मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए तो चेहरे में अपने आप आपकी निराशा दिख जाती है। और जीवन से भी जल की जैसे खेच लगी तो अपना पूरा नगर गांव सब दूर हाहाकार मचता है। हे भगवान परमात्मा कृपा करना, अगला साल सुधारना है तो जल की राशि होना चाहिए। इसलिए चारों तरफ पानी की महत्ता के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पार्वती, काली सिंध, नेवज, अजनार, इन नदियों के आशीर्वाद से और कपिल मुनि के तप से जो क्षेत्र सिंचित और उनके तप के तपोबल से आशीर्वाद पाने वाला राजगढ़ आज सबसे अच्छे जल रचना वाला क्षेत्र बना। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं।
पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में जहां सर्वाधिक अच्छा काम हुआ है, ऐसे जिलों के अंदर 10 जिलों में मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने अपने तमाम प्रकार के प्रयत्न से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी ये सब जल रचनाएं बना के दी, जिसके कारण से हमको ये वर्तमान का आनंद मिला। अब हम सबका दायित्व है पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, झरने, नदी के उद्गम, उनको भी संभाल के रखे, उनको पुरानों को भी संभाले और नए भी बनाए। ये दोनों चीजों को जोड़ करके ये जलगंगा संरक्षण अभियान की कल्पना की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सबका पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इसमें टॉप में पहुंचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक अभियान में राजगढ़ ने भी 341 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत के आपने विकास के काम भी किए, 30 से ज्यादा, उनका भी लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान में आपका भी मैं स्वागत करता हूं कि जल संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन आज लगभग 247 करोड़ 40 लाख के 14 भूमि पूजन और 100 करोड़ से अधिक लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण, जिसमें जीरापुर का सांदीपनी स्कूल भी है। मार साहब चिंता मत करो, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल, क्या सांदीपनी स्कूल बन रहा है। भगवान कृष्ण का वो काल 5000 साल पुराना, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का एक अद्भुत स्थान बना था। स्कूल के अंदर की दोस्ती भी, आप भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती हुए भी याद रखना कि स्कूल के समय भी कोई दोस्त बने, चाहे वो अपनी जीवन की कठिनाई में कोई कारण से पिछड़ जाए। भगवान ने द्वारका में भी अपने सुदामा को पहचाना। जोरदार अभिनंदन करें ये भगवान कृष्ण का काल, और उनकी परेशानी को पहचान करके भगवान गोपाल कृष्ण ने उनको मुंह पे भी नहीं आने दिया कि उनकी परेशानी क्या है। उनके चावल की छोटी सी पोटली हाथ में लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं सुदामा, तुम आनंद करो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सुदामा की आत्मा अंदर से, क्या करूं, घरवाली परेशान, बच्चे का ब्याह करना, मकान का झोपड़े की हालत खराब। वो कृष्ण भगवान के बारे में सोचते कि ये कन्हैया पुराना ही है, मानते ही नहीं है। मैं तो कुछ मदद मांगने आया था, इनने मेरे को झूले झुलाते, खाना पीना, यहाँ माहौल में उलझा लिया। लगभग 6-7 महीने रखते रखते भी भगवान कृष्ण ने जब आखिरी में विदा दी तो भगवान ने एक शब्द मुंह से नहीं बोला। अपने नौकर चाकर को रथ में बिठा करके रवाना कर दिया सुदामा को। सुदामा भी शर्म के मारे बोल नहीं पाए कि मैं घर जाऊंगा तो किसका मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो 56 पकवान और जाने क्या क्या खिला दिया, वो घर मुट्ठी भर चावल के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन ये भगवान ने हमको सबको सिखाया, कठिन समय में भी मित्र की जब मदद करो तो मित्र के
सामने उसकी निगाह नीचे नहीं होना चाहिए। निगाह नीचे हो जाए तो काय की दोस्ती। इसलिए भगवान ने पीठ पीछे महल बना दिया उनके लिए। जोरदार अभिनंदन करो, सारी व्यवस्था कर दी। दोस्त दोस्त के पास आए और कोई मदद मांगे तो पूरी मदद करो, लेकिन एहसान मत जताओ। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। नेकी करो, अच्छा करो, भूल जाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति है। इसलिए जब कुएं बावड़ी पुराने समय में जो अपने घर में समृद्ध होते, अच्छे व्यवस्थाओं से जुड़ते, आगे जाकर के कोई कुआं बनाते थे, कोई बावड़ी बनाते थे, कोई देवालय का अपना धाम बनाते थे, ऐसे अच्छे कामों की प्रेरणा देते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस अभियान को फिर जिंदा कर रहे हैं। जोरदार अब ताली बजा के अभिनंदन करें। तीसरा साल हो गया प्रहलाद जी भाई साहब के लिए भी। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल के बाद और आने वाले समय में इस पे हम काम कर रहे हैं। और अब तो इस साल भी थोड़ा ये है, कौन सा एक अल नीनो मानसून का नया एक हमारा संकट आ रहा है जो डरा रहा है। संभवतः आने वाला समय पानी को लेकर, बरसात को लेकर चुनौती का होगा। ऐसे में मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी ये जल के संबंध में संरक्षण के काम चल रहे हैं, ये चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, कोई नदी नाले कूप तालाब पे काम चल रहे हैं, ये काम चलते रहेंगे क्योंकि बूंद बूंद बचाना है और अगला समय हमारा समृद्ध करना है। इसलिए इस योजना को भी लगातार चला रहे हैं। आज हम अभियान का समापन भले ही कर रहे हैं, लेकिन फिर संकल्प ले रहे हैं पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण कार्य लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे किए हुए काम सब जनता जानती। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। गेहूं का दाम ये 20 साल में हमने 2600 कर दिया, उनने 55 साल में 500 भी नहीं होने दिया। ये उनके काम करने का तरीका है। सिंचाई का रकबा 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर था और आज 65 लाख हेक्टेयर है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है काम करने का तरीका। केवल 3 साल में इसी राजगढ़ में 50,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा आपके राजगढ़ में हो गया। जोरदार ताली बजाए। यह है काम करने का तरीका। पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। नल, बिजली, पानी, सड़क, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर बहनें आप भी आनंद मनाओ। आपके आशीर्वाद से और हमारा आपके प्रेम से भाई बहनों का रिश्ता 1,25,00,000 बहनों को रक्षाबंधन, राखी तो साल में एक बार आती और भाई दूज भी एक बार आती, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्री विधायक सबके सहयोग से हर महीने राखी मन रही कि नहीं मन रही। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। ये हमारा काम करने का तरीका है। और किसान सम्मान निधि, जोरदार ताली बजाओ। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए भी, हर वर्ग के लिए। युवा अगर स्कूल में जाए तो सांदीपनी विद्यालय 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर का हायर सेकेंडरी स्कूल है तो साइकिल उसको दे रहे हैं, पहनने के लिए गणवेश दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के साथ काम करने के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में राजगढ़ तो भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 30 करोड़ 46 लाख की लागत से राजगढ़ में गाढ़गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, जोरदार ताली बजाओ, 30 करोड़ का नया पुल आपको लोकार्पित कर रहे हैं। इसी अवसर पर तिसाई से बरौल का उतावली नदी पर बना पुल, खिलचीपुर से भूमरिया मार्ग पे बना बड़ी खाल ब्रिज, इसी के साथ राजगढ़ से पचोर वाया चातुखेड़ा, लाख्याल, बांसखेड़ा, धतुरी मार्ग खेड़ा, धतूरी मार्ग, बांसखेड़ा, नाम आगे पीछे हो जाए तो माफ करना। एक साथ इतने प्रकार के काम, मुझे इस बात की थोड़ी सी अगली बार शिकायत रहेगी, विधायक जी, जो आपके क्षेत्र में हुआ, सांसद जी, 400 करोड़ के काम का, अरे 2-4 मिनट तो बोला करो भैया, आप ऐसा भी तो करो, जो मिला तो मिला, लेकिन ये राजगढ़ का मजा है, वरना क्या मिला वो तो रखा, अगला क्या दे रहे हो वो बताओ, ये है राजगढ़ का मजा। जो हुआ हुआ, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, विकास के लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि विकास की जिद चाहिए, और विकास की जिद में भैंसवा माता के आशीर्वाद से आज का ये कम समय में भी, लेकिन जलगंगा अभियान हमारे अपने राज्य के अंदर 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे, इस अभियान का एक चरण हो रहा है, अगला चरण भी हम चालू करेंगे। लेकिन राजगढ़ से थोड़ा लगाव भी है, आप मांगोगे तो मुझे लगता है कि देना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए अब आप पे निर्भर करता है, मैं अगर कोई बात कहूं और आप कहो कि हाँ देना चाहिए, तो ताली बजाओगे तो दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। एक एक विषय जो इनने बताए मुझे कैसे देना है,
आदिवासी क्षेत्र भी बनना चाहिए क्या? जरा हमारी बहनें बताए, बनना चाहिए क्या? तो ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा पचोर और सारंगपुर में नगर पालिका के माध्यम से दोनों के अंदर सड़कों के काम कराना है, तो कराना है क्या सड़कों के काम? तो मैं दोनों स्थान के लिए सड़कों के प्रस्ताव द्वारका योजना में मंजूर करूंगा। आप प्रस्ताव भिजवा देना, जोरदार ताली बजाए, करने की घोषणा करता हूं। और इतना ही नहीं, राजगढ़ के बाकी के भी नगर पालिका नगर पंचायत वाले आप भी प्रस्ताव भिजवाओ, आपके भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। पूरे जिले के लिए एक साथ, हमारे अपने 5 विधानसभाओं के लिए आप अपने अपने क्षेत्र में ताली अकेले बजा रहे हो, सब नहीं बजा रहा है, वापस ले लूंगा। इसको भी बनाने की घोषणा करते, जोरदार ताली वाली बजाओ भाई। आपने करौंदी से हीरापुर 2 किलोमीटर की सड़क ये भी बनाने की मांग की, बनाना चाहिए क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। आपने मांगा तो बहुत सारा है, पर अगली बार भी बुलाना यार, आज ही आज मत कराओ, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? कि भैया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? लेकिन आपने कहा भेसवा माता के लिए, इस लोक के लिए, अरे भेसवा माता के लिए तो जो मांगो सब मिलेगा। अपने आनंद के साथ मां का आशीर्वाद ही ऐसा है, जो मां स्वयं प्रकट होकर के मनुष्यों के सभी प्रकार के कष्टों के साथ उनके जीवन में आनंद की वर्षा, कष्ट को निवारण करते हुए आनंद की वर्षा करती, ऐसे मां के भव्य दिव्य लोक जिसमें आप सब ये कर रहे हो। लेकिन एक निवेदन है, ज्यादा सीमेंट कंक्रीट के चक्कर में मत पड़ना। ये प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा सुंदर स्थान है, इसका अच्छा प्लान बनाओगे आप, उस अच्छे प्लान के आधार पर इसकी प्रकृति का, परमात्मा की दया से जो खूबसूरती है वो भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ तो अपने उस आनंद में रहती जो प्रकृति ने दिया। ऐसे में हम उसको सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं करें, लेकिन जो अच्छा प्रस्ताव लाओगे मैं सब मंजूर करूंगा, यहीं से घोषणा करता हूं, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, हम धार्मिक पर्यटन में भी इसको लेंगे। धार्मिक पर्यटन के साथ ये हमने विशेष क्षेत्र की बात कही, विशेष क्षेत्र भी करेंगे। विशेष क्षेत्र के अलावा भी आपने कहा अभी आओ तो कुछ तो खोलो, तो 20 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं आपके अपने देवस्थान के लिए। लेकिन फिर निवेदन कर रहा हूं, आपने इस पूरे स्थान को हमारे सबके समाज हित में प्रकृति के साथ जीवन जीने का ये उत्कृष्ट केंद्र बने, जहां पर वनस्पति भी हो, पेड़ पौधे भी हो,
जल रचनाएं भी हो और साथ ही साथ जगत के उद्धार के लिए हमारे लिए मन में श्रद्धा के साथ ये अनुपम केंद्र बने। ऐसे में इस प्रत्येक स्थान पर हम प्रयास कर रहे हैं। बाबा महाकाल के महालोक के बाद तो दुनिया बदली। अब आप बताओ, सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम उस हिसाब से सड़कें, पुल, नदी, नाले, तालाब, आवागमन के मार्ग और केवल उज्जैन नहीं, भोपाल से उज्जैन तक, राजगढ़, ब्यावरा, गुना से उज्जैन तक, उधर मंदसौर से राजस्थान की सीमा से लगाकर महाराष्ट्र से, अब एक स्थान पर 40 करोड़ लोग आएंगे तो उड़ के तो नहीं आएंगे, वो तो आने जाने के मार्ग भी सबके यही रहने वाले, उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। और ये प्रबंधन वास्तव में विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये हमारा प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसका प्रबंधन हम सब कर रहे हैं। ऐसे प्रबंधन के लिए कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्यों पेट में दुखता है, कांग्रेस के लोगों को हमारे सिंहस्थ से क्यों ऐसी चिढ़ रहती। भगवान के काम के मामले में बड़ा मन करते हुए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं और हमारे विरोधियों से भी कहता हूं, आइए विकास के मामले में हम और आप सब मिलकर के लगातार सनातन संस्कृति के सारे आयोजन करते रहे। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। विकास के मामले में हमारी सरकार कोई दबने डरने वाली नहीं है। सारे कामों के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ आगे चलती रहेगी। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। जलगंगा संरक्षण अभियान का ये चरण तो पूरा होगा, लेकिन भादवा माता, भैंसवा माता, सभी प्रकार के देवस्थान, सभी प्रकार के विकास के काम, सभी प्रकार की योजनाओं पे लगातार हमारी सरकार काम करती रहेगी। तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करें और गगन भेदी नारे के साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा। जोरदार तालियां उस भाव के लिए। कुछ हितग्राही हैं जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 20 करोड़ की राशि 405 स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज के लिए हम दोनों अपनी बहनों को श्री कृष्णा भिलाला और रानी भिलाला जी को माननीय मुख्यमंत्री जी 20 करोड़ की राशि 405 स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन पत्र श्रीमती मांगी बाई दीदी को आमंत्रित करूंगा। मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण मनीष कुमार गुप्ता जी को और मत्स्य विभाग मोहनपुरा कुंडलिया जलाशय में, जिसमें 60 करोड़ रुपए का केंद्र निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बीना सिंह तिवासी को 60 करोड़ रुपए का अगर बात करें केंद्र निर्माण के लिए। उद्यानिकी विभाग PMFME 22.50 लाख की ऋण कार्तिक महेश्वरी जी को प्रदान करे। बहुत ऐतिहासिक क्षण। विकास पुरुष का स्वागत कीजिए तालियों के साथ। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक